दोस्तों बिहार STET 2023 का जो 18/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, आज हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना। साथ ही हमने 11 प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन के करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने इसको बनाया था। यह ऑप्शन इज राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? 3 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बार्थलोमियो डियाज। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 4th नंबर है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? 4th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन सेंस की रचना की थी थॉमस पेन ने। इसका ऑप्शन है सी नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1688। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अफ्रीका में सर्वाधिक है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक माझी ने। ये पहले थे जो जबरा पहाड़िया के नाम से भी लोकप्रिय थे, इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई थी। अंग्रेज अधिकारी क्वीलैंड को जबरा पहाड़िया ने हत्या कर दिया। तिलक माझी का जन्म 1750 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1785 ईस्वी में हुई थी। चुआर विद्रोह कब हुआ, कब शुरुआत हुई थी इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1771 ईस्वी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ाधुर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोल विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है 1831 और 32 में हुआ था। कुछ और फैक्ट हैं। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बुद्धू भगत ने किया। साथ ही और फैक्ट है, फकीर विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली ने किया था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था और अहोम ये असम क्षेत्र में हुआ था 1828 ईस्वी में। और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया। साथ ही पाइक विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। को धान के रूप में जाना जाता है, तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीन। भारत में कुल फसल उत्पादक क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये 12 है इसका राइट आंसर। और भारतीय फैक्ट जानते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 में हुआ था। तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है। साथ ही सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में किया जाता है। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश भी है। तिलहन का प्रमुख देशों में USA, चीन, ब्राज़ील और भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसलों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि।
निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये फाइबर फसल, ये जूट है। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इन भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 42, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित किया। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1999, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसका हो जाएगा हंटर समिति। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 में, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक प्रणाली में परिवर्तन। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1848। चार्ल्स डिकेंस 1859 में चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रकाशित हुई थी। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक पादरी एंड्रू मियर्स द्वारा लिखी गई थी। एक और फैक्ट था ये। आगे देखते हैं 29 नंबर, पटना का पुराना नाम क्या था? 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका ये तीनों इसका राइट आंसर है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद। भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863 कलकत्ता। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 32.8। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से है। तापी नदी डायमंड सिटी सूरत शहर में अवस्थित है। इस नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये नदी एस्चुरी का निर्माण भी करती है। और इसकी उपनदियां हैं वाकी, गोमई, पूर्णा, अरुणावती, अनेरी, बोरी, गिरिमा, आधुर। ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही नर्मदा नदी अमरकंटक के पश्चिम से सोन नदी अमरकंटक के पूर्वी भाग से निकलती है। नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी बनाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब देश। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्टनट। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंग डूंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो सापू नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के पद्मा नदी मिलने पर पद्मा और मेघना नदी मिलने पर मेघना नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये देखा जाए, एक जो पहला वाला फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसे आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ डाउट है, ये पॉइंट जो था। और ये पॉइंट जो बताए जाते हैं इसी बुक के जो पीछे दिए हुए एक्सप्लेनेशन होते हैं, वही क्वेश्चन इसमें जो वही पॉइंट बताए जाते हैं, तो कहीं कहीं कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। आगे देखते हैं, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है 70%। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृषि पर आधारित। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1:10,000 लाख है, 1:1 लाख। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर की नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जमा समृद्ध है। 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एक कोयला है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। में कुल क्षेत्रफल 80% से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। SQ 318 निम्नलिखित में से भारत में वाणिज्यिक फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसमें सरसों, तंबाकू और जूट ये सभी शामिल हैं। दुनिया की पानी की कुल मात्रा का 96.5% के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% के रूप में मौजूद है। 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पहले में महासागर के रूप में और दूसरे में हम मीठे पानी के रूप में मौजूद है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 भाग। पानी की कमी क्या है? 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी नंबर हो जाएगा, असम है। असम राज्य में 1860 से के दशक से तेल कुआं खोदा गया था। डिगबोई में प्रथम तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित किया गया। असम में स्थापित डिगबोई तेल रिफाइनरी एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है। विश्व में सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरह से 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में खोदा गया। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार वेनेजुएला में अवस्थित है। और इंडिया में बॉम्बे हाई से तेल की खुदाई 1974 से किया जा रहा है। बॉम्बे हाई तेल कुआं की खुदाई में जापान का सहयोग भी प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मैग्नीज का किया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाता है, यह है गंगा डॉल्फिन, केवल भारत में ही पाया जाता है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 61 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 63 नंबर का बी नंबर हो जाएगा सीमेंट। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग, इसका राइट आंसर है। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 66 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी नंबर हो जाएगा, 5 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों जो 66 वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में 5 दे दिया गया है, लेकिन इसका रियल आंसर हो जाएगा इसका जो कि 9। आंसर में दिया है 5 लेकिन होगा इसका रियल में 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। और देश में डाक सर्किल अगर देखा जाए तो 23 टोटल डाक सर्किल हैं। प्रत्येक सर्किल के प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल कहलाते हैं। ईस्ट इंडिया द्वारा संचालित डाक पहले कंपनी मेल के नाम से जाना जाता था, इसी को पहले कंपनी मेल के नाम से जानते थे। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय डाक टिकट अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा 1837 के डाक टिकट अधिनियम में भारी परिवर्तन लाया। भारत का डाक सेवा अपनी तरह की विश्व की सबसे बड़ी है। भारत में डाक सेवा का टिकट 1852 ईस्वी से सिंध क्षेत्र में जारी किया गया और महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला प्रथम डाक टिकट 1854 में जारी किया गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी में किया गया और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मासिनराम में विश्व रिकॉर्ड किया गया है 1141 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। चेरापूंजी में मासिनराम से पूर्व सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर खासी, जयंती, गारो पहाड़ी से घिरकर भारी मात्रा में वर्षा करती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून सर्वप्रथम केरल तट पर आता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी को स्वतः जुताई की गई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी को काली मिट्टी ही कहते हैं, काली मिट्टी को करेल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसमें नमी धारण करने के कारण कपास के रेशे लंबी और मजबूत भी बनते हैं। भारत का सर्वप्रमुख में बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में सर्वप्रथम की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी 1952 में, 1952 में किया गया था। और भारत का प्रथम नगर निगम अगर देखा जाए तो ये मद्रास है। प्रथम नगर निगम मद्रास में किया गया है और भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास के बाद मद्रास नगर की स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1688 में। कलकत्ता नगर निगम बॉम्बे नगर निगम की स्थापना 1726 में किया गया था। आगे देखते हैं,
72 नंबर। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 72 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1982 में जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है जो जल विद्युत की ऊर्जा से संबंधित है। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई है। इसका प्रारंभिक नाम बिहार राज्य बिजली बोर्ड था। और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। जारू जेल्सिंकी किस देश के राष्ट्रपति हैं? 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये पोलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई है? 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड में है। गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ये हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस रक्तहीन क्रांति के द्वारा राजा जेम्स सेकंड को पद से हटाया गया था। जेम्स द्वितीय अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहते थे। वे संसद की संप्रभुता को भी कम करना चाहते थे। सम्राट जेम्स द्वितीय का तीव्र विरोध किया गया और उन्हें सत्ता से बाद में हटना पड़ा। आगे देखते हैं लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर अब्राहम लिंकन। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है। भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भारतीय राष्ट्रपति। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर न्यूजीलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? 79 नंबर का बी नंबर हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 80 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं, इसे कहते हैं उपचुनाव। मतदान की कमी से कम उम्र क्या होता है? मतदान की कम से कम उम्र क्या होती है? जो मतदान के लिए कम से कम 18 साल तो होना जरूरी है, 18 ईयर। मतदान की उम्र पहले संविधान की 21 वर्ष निर्धारित न्यूनतम किया गया था, पहले 21 वर्ष था। बाद में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह कार्य कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी प्रतिनिधित्व काल में हुआ। कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो मतदान करने के योग्य है। हाँ, यदि संसद उसे अयोग्य घोषित नहीं किया हो तो। मतदान का अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है। विश्व का सबसे अधिक मतदाता वाला देश भारत है। आगे देखते हैं सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषन। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। और 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रखकर बंगाल से अलग प्रांत बिहार उड़ीसा राज्य की स्थापना की घोषणा दिल्ली दरबार में किया था। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा राज्य की अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को ही बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार में एक अलग प्रांत झारखंड बनाया गया। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। 85 नंबर भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। 85 नंबर का बी नंबर हो जाएगा 1962। अमेरिका में राज्य सभा को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनेट कहा जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आर्थिक बराबरी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ धर्मनिरपेक्ष का यह सिद्धांत है। 89 नंबर का सी नंबर है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन है? 92 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। 98 नंबर है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये बुक आपकी जो करवाया गया है ये STET बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पेपर 1 कक्षा 9-10 के लिए 100 अंकों के लिए सामाजिक विज्ञान। ये टेस्ट सीरीज इसमें टोटल 15 है और ये अभी ये जो 6, 7 और 18 सितंबर को पेपर हैं ये आपको करवा दिए गए हैं और ये 15 सेट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।